हे गाइस, वेलकम टू न्यू डे इन माय लाइफ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और पता नहीं आप में से किसी ने नोटिस किया या नहीं किया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ गाइस कि पिछले काफी टाइम से मैं सही से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सच में मुझसे नहीं हो पा रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है व्लॉग करने में। जैसे शुरू किया था डेली व्लॉगिंग, डेली उस एक्साइटमेंट के साथ, पर अब वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। डेली बहुत मुश्किल हो रहा है पुश करने में कि मैं एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर पाऊँ। आपको लग रहा है वो 5 मिनट 8 मिनट का ब्लॉग है, पर मुश्किल है थोड़ा। और वो इसलिए है क्योंकि मैं शायद अभी तक इतने महीनों में इस लेवल पर तक नहीं आ पाई हूँ जहाँ शायद मुझे ये ना कहना पड़ता, पर क्या कर सकते हैं। चलिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे आज भी, तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। इसके लिए मैं बना रही हूँ चाउमीन, बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे चॉप कर दिया है इसको भी रैंडमली, और ये सब भी, और आलू को मैंने अच्छे से चॉप किया है। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और इतना डेंजरस स्टंट करने के लिए मुझसे कहता कौन है गाइस। मैं इस टाइम 1 मीटर दूरी पे हूँ। तो चिपक गया यार। चलिए, ये सब भी ऐड कर देते हैं इसमें। कौन कौन सा शेप मैंने कट किया है भाई। चिली पनीर टाइप मैंने शिमला मिर्च कट कर दिया है ऐसे, लंबे लंबे प्याज। चलिए, इनको पकने देते हैं। तब से हम और थोड़ा बातचीत करते हैं गाइस कि अब मुझे वो एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। मैंने मतलब लाइफ में बहुत कुछ करके छोड़ दिया है, और इस बार मुझे सेम वही डर महसूस हो रहा है कि फिर से चीजें छूट जाएंगी। मैं बहुत पेशेंस सीखी हूँ इतने 8 महीने के दौरान। ये 9वां महीना है ब्लॉग करते। बहुत सारे ब्लॉग्स जो शुरू से जानते हैं उनको पता है कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स हटा दिए, क्योंकि वजह थी, कभी बताऊंगी। पर फिर भी बहुत सारे महीनों के बहुत सारे ब्लॉग्स अभी भी हैं। और आप और मैं मतलब डेली मैंने बहुत पेशेंटली व्लॉग को बनाया। डे एवरी सिंगल डे। शायद ही इतने महीनों में ऐसा 1-2 दिन होगा मैंने ब्लॉग बनाया, तब भी बस किसी वजह से, किसी टेक्निकल इशू से, कुछ भी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। मैंने बनाया तो फिर भी, पर स्टिल मुझे नहीं पता कि अभी कितना टाइम लगेगा। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उतने टाइम तक मैं मतलब उतना पेशेंटली हैंडल कर पाऊंगी कि या नहीं। पर मैं रोज कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं कर पाऊँ। और ये देखेंगे तो ये जल जाएगा। बहुत चिपक रहा है। मुझे लगता है फ्लेम को थोड़ा लो करना चाहिए ना। ओ माय गॉड, बहुत जल रहा है। मुझे नहीं पता गाइस कि आप में से कितने ही लोग ये बात महसूस करते हैं कि ये जितना मजेदार दिखता है उससे बहुत बहुत ज्यादा बहुत एफर्ट लगता है खुद को, मीन्स की ऐसे कंसिस्टेंसी बनाए रखने में। और जहां आपको बदले में कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां आप फिर भी लगातार लगे पड़े हो। ओ गॉड, ये तो जल गया भाई। टोमेटो ऐड कर देते हैं। इनको साफ ही धो के हटाएंगे, क्योंकि अब जानते हैं हमारे पास मेड भी नहीं है इस टाइम। चलिए जी, मुझे लग रहा है मैंने चाउमीन से ज्यादा तो सब्जियां चॉप कर दी हैं, पर मैंने जानबूझ के किया था ताकि ऐसे भर भर के सब्जियां आए। तो मैं इसमें और मसाले, नमक वगैरह कुछ ऐड करती हूँ। पहले ऐड कर दिया गाइस। अब मुझे लगता है कि मुझे इसको ढकना चाहिए। 1 मिनट इससे ढकते हैं, इससे बरोबर ढकते हैं। चलो, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ऐसे मैं 24/7 बोल सकती हूँ बहुत, लेकिन इस टाइम मेरा इतना मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का। बस मुझे ये लग रहा है कि मुझे अभी और बहुत ज़्यादा पेशेंस सीखने की ज़रूरत है, जिसके लिए आई प्रैक्टिस डेली। क्योंकि वो एक दूसरी चीज़ है कि व्हाट्स द एंड, जो प्रोसेस है उसमें मैं कैसे हैंडल कर पाती हूँ, ये एक सोच रही हूँ इसको भी चैलेंज की तरह ले लूँ। क्योंकि बचपन से मैं ऐसी हूँ कि जब भी कुछ ऐसा मुझे बहुत मुश्किल महसूस होता है, मैं चैलेंज ले लेती हूँ। आप तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पर तब बचपन था, तब छोटी मोटी चीजें थी जो बाहर लगती थी। पर जब इट्स ऑल अबाउट अंदर से आप कैसे महसूस कर रहे हो, तो डिफिकल्ट, नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अंदर की भाई। बाहर तो दुनिया हैंडल करना आसान होता है, पर जब बात अंदर
ऐसे चल रहा हो बहुत कुछ तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। और सबसे अजीब बात यही होती है कि हमने तो कभी सीखा ही नहीं बचपन से, ये तो पहले से कभी सीखा नहीं, अब तो प्रोसेस के साथ सीखते जा रहे हैं कि हाँ भाई हो रहा है चीजें तब उसको सीख रहे हैं। छोड़िए नहीं तो ये जल जाएगा गाइस, सब सीखने सिखाने में यहाँ खराब हो जाएगा। ओ गॉड, खुल नहीं रहा, बहुत चिपका यार, पता नहीं कढ़ाई को क्या हो गया, एकदम चिपका जा रहा है। पहले अच्छा मुझे लग रहा है ना, मैंने चाउमीन भी इसमें बॉयल किया हुआ था कि उसके स्टार्च के वजह से ये कढ़ाई इतनी चिपकी चिपकी सी हो गई, या जो कुछ भी। हलवा बन गया चाउमीन से। चलिए थोड़ा चिली ऑयल ऑयल कह रही हूँ, चिली सॉस ऐड करते हैं। खुल भाई, एक हाथ से सब कुछ करना चाहती हूँ, जबकि बिना दो हाथ के तो ताली भी नहीं बजती। ओ माय गॉड, अब एक हाथ से पॉसिबल नहीं है गाइस, रुकिए मुझे फोन रखना होगा, इसमें करके इसको मिक्स करते हैं 1 मिनट में। चलिए गाइस, बन गया फाइनली, और मैंने बहुत सारा चाउमीन लिया क्योंकि बहुत मुझे जो है बहुत तेज भूख लगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली हूँ आज। और क्योंकि मुझे आप लोगों को भी खिलाना पड़ता है गाइस, इसलिए तो ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। पहले खा के देखते कि बनाया क्या है मैंने। किसी भी मूड में खाना बनाऊँ, अपने लिए तो मैं बेस्ट ही खाना बनाती हूँ। इतनी बेचैनी हो, खाने से जो सुकून मिलता है ना, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हें खाना पसंद होगा। सबको पसंद होता है, बस लोग समझ नहीं पाते भाई, खाने के बिना जिंदा रहोगे। अब जबकि खाना सामने है तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, बस अपने बारे में एक चीज जानती हूँ, मालूम है क्या? मैं बहुत ढीठ हूँ। लाइफ कुछ भी कर दे मेरा, कुछ होगा तो बुरा लगेगा ऑब्वियसली। आप, लगता है सबको लगता है, उससे थोड़ी भाग जाएंगे। पर मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं चाहे जितनी बार गिर जाऊं, मुंह के बल गिर जाऊं, सर के बल गिर जाऊं, पेट के बल गिर जाऊं, पीठ के बल गिर जाऊं, मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है बचपन से। आप कोई चीज हमेशा करते रहो तो वो आदत बन जाती है ना, तो ऐसे ढीठपना मेरी प्रैक्टिस में आ गया है, खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं होगा, बहुत कुछ लाइफ में सबके होता रहता है, मैं अकेली नहीं हूँ कि मैं ही, पूरी दुनिया का दुख मेरे जीवन में है और सब दुनिया में एकदम जो है एकदम सुख में गुलाब में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत तरह तरीके के होते हैं प्रॉब्लम्स, और सब अपने अपने एंड पे सब किसी न किसी स्ट्रगल में रहते हैं भाई। हंसता चेहरा सामने से दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता किसी का हंसता चेहरा, मुझे तो पीछे की कहानी दिखती है। पता नहीं कौन सी आंखें मेरी हो गई है कि सामने व्यक्ति हंसता भी रहता है, मुझे बहुत बार कोई गुस्सा भी करता है तो मुझे ना उसका गुस्सा दिखता है ना मुझे उसकी हंसी दिखती है, मुझे मुझे वो रीजन दिखता है पीछे वाला। खैर गाइस, मैं बता दूं कि मैं ढीठ हूँ, तो मैं आपसे, मुझे नहीं पता कि इसका एंड क्या होगा। अब पता नहीं आपसे यहाँ मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी, पर आपको कहीं ना कहीं मैं जरूर मिल जाऊंगी लाइफ में। जब तक कि मैं जिंदा हूँ, इस जहन में सांस बाकी है, वैशाली केसरी जब तक जिंदा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने बाल छोटे रखे ताकि मेरी पकड़ में रहे। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या समझ में आएगा। मैं बहुत ऐसे, उसको कौन सी बात बोलते हैं, एग्जैक्टली तो तुरंत मोमेंट पे याद नहीं आता शब्द ना, यही वाला मेरा प्रॉब्लम है। उसको कौन सी बात बोलते हैं जब कोई मतलब इनडायरेक्टली दूसरी बात करता है और दूसरी बात बोल रहा होता है। तो रुकिए, एक बाइट खाऊंगी तो याद आएगा। डबल मीनिंग बातें, तो मैं डबल मीनिंग नहीं गाइस, मैं बहुत सारी मीनिंग वाली बातें कर लेती हूँ, गंदी वाली बात नहीं गाइस। ऐसे दिमाग में नहीं सोचना है कि डबल मीनिंग का मतलब होता है कि या तो अच्छा है या तो एकदम सबसे गंदा वाला, मीन्स कि व्यक्ति क्या बोल रहा है और वो तो बात ही है, और वो क्यों बोल रहा है उसके बहुत सारे अर्थ, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो ये मैंने ऐसे बिल्ड किया है, हिडन टैलेंट है मेरा, हिडन। बस यही बात है, कुछ बात छुपा नहीं पाते, बता देते हैं सब, तो ये भी आपको बता दिए। चलिए, अब जबकि इतना बकवास कर लिए हैं तो जब बकवास कर लेते हैं थोड़ा तो एनर्जी वापस आ जाती है, अब अच्छा लग रहा है। बाकी लाइफ है, ऐसे चलते ही है, उसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि ऐसे चले, कभी नहीं चलेगा। हाँ, बस ये चाहती हूँ कि उस ऐसे ऐसे से वाले में मुझे जो है ऐसे ऐसे महसूस करने वाली प्रैक्टिस मुझे आ जाए, जैसे फिर ऐसे ऐसे भी अगर हो जीवन
तो मैं ऐसे ऐसे मेंटेन कर सकूं। बाकी आज की बातचीत यहीं पे खत्म करेंगे गाइस, क्योंकि अब जो कि चाउमीन मेरा ठंडा हो रहा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका कमेंट में जो भी दिल करे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ही खुला हुआ कमेंट है, जो आपका दिल करे, अच्छी बात, प्यारी बात, जीवन के सुख दुख बांटिए, लिखिए। और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।